बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर, तज्ज़ियाकार साकिब बशीर साहब मेरे साथ है। साकिब भाई सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब भाई, सबसे पहले तो एक गिला है आपसे, दीगर चीज़ों पर जाना है, खत पर जाना है। हमने जब भी इंटरव्यू के लिए आपको कहा, या तो आपने हमें जूम के थ्रू टाइम दिया, या फिर किसी पार्क में, हाई कोर्ट के अहाते में, सेशन कोर्ट के अहाते में, आपने उस कमरे में नहीं बुलाया हमें जो अतर मिर्ला साहब ने आपको दिया हुआ था। मैं खुद वैसे बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि ये कौन सा कमरा है जो इतनी जिसकी गूंज है कि उसके बारे में इतनी बातें जो है वो की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, और बगैर किसी की पूछे, बगैर कोई इंफॉर्मेशन लिए मालूमात जो है वो लोगों तक फैलाई जा रही हैं। और इससे बड़ी जो हैरानकुन बात मेरे लिए है ना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं जी फेक न्यूज को रोको, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को रोको रोको। मतलब ये जो मतलब एक ना चैंपियन खुद को जो है वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये जो फेक न्यूज है इसको रोकना चाहिए। अच्छा, फेक न्यूज को रोकने में तो कोई दो राय नहीं है, सबको रोकनी चाहिए। लेकिन जो आपने बात की, मैं भी तलाश कर रहा हूँ वो कमरा। अगर मुझे मिल गया तो मैं बिल्कुल आपको वहां पे बुलाऊंगा, और वहां पे फिर आपकी सेवा भी करेंगे और इंटरव्यू भी देंगे। सर, ये सारी बहस तब निकली जब आपका एक ट्वीट आया, लावा फटने वाला है, और उसके कुछ देर के बाद खत हमारे सामने आ गया जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ 6 जज साहिबान ने लिखा था। सबसे पहले तो ये बताइएगा, खत जारी जज साहिबान ने किया, मीडिया तक वो खत कैसे पहुंचा, रिपोर्टर्स तक, आप तक वो खत कैसे पहुंचा? असल में एग्जैक्टली तो जाहिर सी बात है, अब किस जगह से ये खत निकला वो तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन 25 मार्च को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, और 26 मार्च को तकरीबन दिन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को, और वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं और रजिस्ट्रार, ये तकरीबन 18-19 लोग बनते हैं, तो इन जी। तमाम को वो खत गया था। अब मसला ये है कि ये खत जो है वो आया है सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनके जरिए, ये खत जो है वो निकला है। अच्छा, हाई कोर्ट में ये 10 मई 2023 से ये खतो किताबत चल रही थी, और 25 मार्च तक ये मामला चलता रहा। दस 25 मई मार्च को जब 10 मई सुप्रीम दस कोर्ट मई 2023 2023 में। ओके। 2023 को खत, तो पहला जो खत लिखा गया था जो अपने चीफ जस्टिस को उन्होंने लिखा था, वो 10 मई 2023 को लिखा था। राइट। 10 मई 2023 से लेकर 26 मार्च 2024 तक, जब तक के उनके अंदर जो खतो किताबत होती रही है, कोई खत बाहर नहीं आया वहां से कोई। इस मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट के 19 लोगों को वो सीसी करके भेजा जाता है, तो फिर लीक होता है। और मेरी राय जो है वो, मुझे ऐसे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से निकलने के बाद जो है वो लीक हुआ है। अब अगला तो जो यहाँ सवाल है आपका तकवी वो, यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो गया कि एक तो ये एकदम से खत सामने नहीं आया, या पहला खत नहीं था। 10 मई 2023 के बाद से खत लिखे जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी के जी, चीफ जस्टिस को। एक तो ये पॉइंट टाइमिंग के हवाले जो लोग कह रहे हैं, ये क्लियर हो गया, राइट। और दूसरा, फिर खत सुप्रीम कोर्ट से सामने आया, मतलब वहां ये खत पहुंच चुका और वहां सबने देख लिया। अब मतलब वहां पहुंचा मुख्तलिफ लोगों के पास। अब किस से लीक हुआ ये कंफर्म 100% आइडिया नहीं है कि कहां से ये लीक हुआ। अच्छा, इसमें एक और जो बात, आप जाहिर सी बात है हमारे नाज़रीन भी ये समझना चाह रहे होंगे कि मैंने क्यों लिखा लावा पटने हाँ वाला है। जी। असल में जब हम खबर कर रहे होते हैं साफी, तो हमारे पास समटाइम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उस उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम अपने सोर्सेज मतलब अदालती जराए कहकर वो खबर ब्रेक भी कर देते हैं, और टीवी चैनल पे चल भी जाती है। और चलती उसके 2-4 घंटों बाद या एक आध दिन बाद कोई वो सॉलिड वो खत या कोई जो रिटर्न में कोई चीज आ जाती है, हार्ड कॉपी जो है वो सामने आ जाती है कि ये जो एक्चुअल है जो खबर हम ब्रेक कर चुके थे। तो ये इसमें भी यही पोजीशन थी कि बतौर सहाफी कोर्ट रिपोर्टिंग में कर रहा हूँ, और कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए जो कोर्ट से मुतल्लिका मामला अगर मुझे नहीं पता होंगे तो मेरा ख्याल में ये तो मेरी खामी है। हाँ। मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है, और मुझे पता चल गया। मतलब ये तकरीबन कुछ टाइम पहले जो है तकरीबन जब ये खत लीक हुआ है उससे 3-4 घंटे पहले मुझे पता चल गया। और मुझे जब पता चल गया तो उसको मैंने जिस तरह भी मतलब बताओ साफी जिस तरह मैंने करना था वो मैंने किया। मैंने कहा कि लावा जो है वो पहले पकता है और फिर फट जाता है, और कुछ ऐसा ही होने वाला है। और वही हुआ। और जो मैंने ये लिखा था कि लावा पहले पकता है, उसका मतलब ये था कि ये जो खतो किताबत है 10 मई 2023, और इससे पहले चीजें चल रही थी इनसाइड हाई कोर्ट, और वो मार्च 2024 तक ये लावा पकता रहा पकता रहा पकता रहा, और 25 मार्च को मतलब 26 मार्च को वो सामने जो है तो जी। फट गया। ये उसका मतलब था। इस पे मैं ये समझता हूँ कि असल में
जो लोग होते हैं ना, ट्रोल्स आप उनको कहें, आप उसको कहें प्रोपेगेंडा, कुछ लोग आपको तवज्जो हटाने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की ट्वीट्स कर रहे होते हैं। मेरी ये आदत है, आप जो मर्जी या लिख लें मेरे वाले से, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। जिस पे मेरे मर्जी हो कि इसको रिस्पॉन्स करना है उसको रिस्पॉन्स भी कर देते, रिप्लाई दे देते हैं। जिसको ना करना हो लिखता रहे, जो मर्जी या लिखता रहे। असल में ये जो लोग है ना, आपकी माइंड गेम, मतलब आपके उसके दिमाग के साथ खेलते हैं कि इसको आप डिट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसके खिलाफ लिखेंगे तो ये रिएक्ट करेगा, और इसको नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अपना जो है वो उसूल है, जो खबर है वो लिखी जाएगी, वो ट्वीट होगी, जो तज्जिया है वो ट्वीट होगा। आप जो मर्जी है कर ले। सिंपल मैं आपको कहूंगा कि मेरा ये उसूल है कि आप फैक्ट बेस्ड, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपको कभी ये ना करना पड़े यार मैंने फलां खबर दी है तो मैं मादरत खा हूं, वो झूठी निकल आई है, फेक थी, ऐसा ना करना पड़े। मेरा ये 100% इस पे यकीन है, और मैं इस पे कोशिश भी करता हूं कि वही चीज की जाए, और वो किसी के हक में जाए और किसी के खिलाफ जाए, वो हमारा मामला नहीं इसमें होता। तो कोई कोई शक है नहीं, जितने इंटरव्यूज आपने किए और जरा एनालिस्ट वगैरह के भी इंटरव्यू करते हैं, तो मैं यहाँ नाम तो खैर उनका नहीं लूंगा, मगर अब एक इंटरव्यू करने गया तो उन्होंने आपका वो ट्वीट प्रोफाइल खोला हुआ था और वो पढ़ रहे थे कि अच्छा इस केस में क्या हुआ। अच्छा साहब, अब इस खत पर आते हैं। पहला सवाल तो इस खत के हवाले से ये है कि क्या ये मामला इतना ही सादा है जितना इसको बना दिया गया है? लाइक कल से जिस तरह से सिंपल चल रहा है, क्या ये वाकई इस तरह मतलब नॉर्मल हो गया? वो जो एक तूफान था, तूफान बर्पा होना था, वो थम चुके? तूफान बिल्कुल नहीं थमा, और ना ये थमने वाला है। और मुझे अफसोस होता है कि जो लोग इन मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि ये जजेस वो हैं जिन्होंने 1 साल इस मामले में लगाया, और तरीकाकार भी यही होता है। जी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है, उनके केस को आप देखें तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने पिंडी बार से जो स्पीच की थी, उनके उन पे ये नहीं था, उनको ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट या एक डिस्कशन थी, बहस का मौजू ये था कि जो आपके साथ हुआ यही आप उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को लिख देते, जी। जी। आपको पिंडी बार में नहीं जाना चाहिए था। तो अब की बार जजेस ने वो रास्ता इस्तेमाल किया है, मतलब उनके, और वो रास्ता इस तरह नहीं इस्तेमाल हुआ कि एक दिन पहले हो गया। 1 साल से अगर ये चीज चल रही हो, और वो हर स्टेप अपने जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके नोटिस में ला रहे हो, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखे कि ये फैक्ट्स हैं, और इस पे आप अपनी राय दें कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है जजेस का, जब इस किस्म की सूरत हाल बन जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ा प्रॉपर वे उन्होंने इस्तेमाल किया है, और उनके खिलाफ मुहिम किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है। और जो एक लिंक किया जा रहा है ना कि फलां केस फलां केस फलां केस, उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो जो चीजें होती हैं, चल रही होती हैं, जिस किस्म के एलिगेशन आ रहे होते हैं, तो वो हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से, वो कोई रेडी वाले, दर्जी वाले, या किसी दूसरे आम केसेस पे इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती। वो हमेशा से, मतलब 2018 में भी जो केसेस में लगा था, इस किस्म का इल्जाम आ रहा था, वो हाई प्रोफाइल केसेस का था। अब और अब की बार पिछले 2 साल से हाई प्रोफाइल केसेस किनके चल रहे हैं? एक ही पॉलिटिकल पार्टी के चल रहे हैं। तो जब हाई प्रोफाइल केसेस की बात है तो उसको जनरलाइज करके आप देखें, अब स्पेसिफिक क्यों हो रहे हैं। तो ये जो एलिगेशन लगा रहा है कि फलां फलां फलां, मेरा ख्याल है किसी तौर पे भी ये दुरुस्त नहीं है इन जजेस के। और सारे इंडिपेंडेंट आजाद मनिश जो है वो जज हैं, और उनके खिलाफ जो है वो एक अफसोसनाक है कि इस किस्म की मुहिम जो है वो लॉन्च की हुई कुछ है जजेस लोगों ने। ऐसे भी हैं जिनके तो पीटीआई अगेंस्ट थी कि हमने इनको नहीं लगाना। जी बिल्कुल, मतलब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की आप यकीनन बात कर रहे हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है वो बड़े इंडिपेंडेंट आजाद मनश जज है, और बड़े कम्पिटेंट है, मतलब ऐसी बात नहीं है, बड़े कम्पिटेंट जज है। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस तारिक अरबाब जहांगीरी मोहम्मद साहब जो है। तार, बाकी जो जजेस हैं, जस्टिस तारिक महमूद जागीरी हैं, ये सारे जो जजेस हैं, मतलब मैंने तो कोर्ट रिपोर्टिंग में देखा है उनको, मतलब बड़े कॉम्पिटेंट भी हैं। अब ये, मतलब आप उसूल ये रखें कि सारे इक्वल होंगे, इस तरह नहीं होता। अब ये कहा जाए कि सारे को फरिश्ता सिर्फ मैं या मेरे जैसे कोई और, सारे कोई वो सिफात नहीं होती जो कि बंदा कोई गलती का वो हो ही नहीं सकता। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बात कर रहा हूं कि ओवरऑल इन तमाम जजेस का जो कोर्ट कंडक्ट करने का तरीका का बहुत जबरदस्त है, और बड़े अहम केसेस भी और अहम फैसले भी इन्होंने किए हैं। ऐसे और जरा खत के कॉन्टेक्स्ट पर तो बहुत बात हो रही है, जो उसमें लिखा गया सारे मामलात हैं, उस पर मैं आपका एक क्विक कमेंट लूंगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया लास्ट में
अभी ये बताइएगा कि पीटीआई ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके साथ ज़ाहिर है केसेस सारे उन्हीं के थे। उसने जो रिएक्ट किया है वो ऐसा ही रिएक्ट करना चाहिए था या इससे मजीद बेहतर हो सकता था? और इसी के साथ ये भी बताइएगा कि अब इस खत का इम्पैक्ट क्या है, जो तूफान थमा नहीं है। ज़ाहिर है कमीशन तो बन जाएगा, बनाया जाएगा, एक रुकनी कमीशन बनाएंगे, रिटायर्ड जज की बात हो रही है, उस सब पर भी फिर क्या राय है आपकी? पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनका जाहिर सी बात है अपना स्टांस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि वो क्या स्टांस लेते हैं। दूसरी जो बात आपने की कि इम्पैक्ट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और ये थमा बिल्कुल भी नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि ये कोई उमूमी नोयत की बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये खबर आई और कर दी और बस सुनी सुनाई बात थी और आई गई होगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी एक हाई कोर्ट के मुस्तकबिल का सवाल है। हाई कोर्ट के जजेस जो है वो उन्होंने जो चीजें सामने लाई हैं उसको डिटरमिन करने का सवाल है। ये बड़ी जो है वो तहरीरी तौर पर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ बोल दिया, तहरीरी तौर पर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ये चीजें हवाले की हैं कि ये वाकयात है। इन वाकयात के होते हुए जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, आजाद अदलिया का जो तस्वर है, वो मुतासर हो रहा है। अब जो सुपीरियर जुडिशरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, उस पे है कि वो इसको किस तरह टैकल करती है। अगर इसको टैकल ना किया जा सका तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये जुडिशरी बतौर इदारा मजीद जो है वो कमजोर होगा। पहले ही बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, ये मजीद कमजोर होगा और खास तौर पर उनमें फिर सरे फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी अगर इस मामले को आप जो है वो लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जाते। और ज़रा पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है, भले जिसकी भी हुकूमत हो, जो भी दौर हो, नून हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जो मर्जी हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मतलब पाकिस्तान फ्यूचर पॉलिटिक्स। साकिब भाई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को देख रही है, या जिस तरह से देखा है काजी फाइसा साहब ने, उस पर क्या राय है आपकी? काजी साहब ने एक तो चले, ये एक पॉजिटिव साइड ये है कि उन्होंने फौरी तौर पे मामले को टेकअप किया। मतलब खत जिस दिन आया उसी रोज शाम को उन तमाम जजेस को उन्होंने बुलाया, चीफ जस्टिस को बुलाया अपनी रिहायशगाह पे, उनकी बात वन बाई वन सुनी। अगले दिन जो है वो उन्होंने फुल कोर्ट भी बुला ली। फुल कोर्ट में मेजोरिटी डिसीजन आया, अगर मुतफिका फैसला होता फुल कोर्ट का ज्यादा बेहतर होता, लेकिन मेजोरिटी डिसीजन आया कि अक्सरियती जजेस ने ये कहा कि आप वज़ीर आज़म से मिले, वो इब्राहिम वज़ीर आज़म से मिले, फिर आके जो है वो जजेस को बताया। तो ये तो आप ये कह सकते हैं कि उस पर फौरन जो रिएक्ट करना था वो तो पॉजिटिव है, वो मैं उसको, लेकिन उसका जो जिस तरफ वो लेकर जा रहे हैं वो मैं एग्री नहीं करता, वो मैं मुत्तफिक नहीं हूं उससे कि आप रिटायर्ड जज को जो है वो हवाले ये कर दें। 6 सिटिंग जजेस जिनके पास इख्तियार होता है कि वो जो है वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करके कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को और उस ऑर्डर को वो अमल दरामद करवा सकते हैं। दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जज जिसका क्या इख्तियार होता है, कमीशन के तहत चले वो इख्तियार हो जाएगा, लेकिन वो इख्तियार उस तरह का नहीं होता जिस तरह एक सिटिंग जज का होता है। तो वो किस तरह करेगा फिर? जो रिटायर्ड बंदा है उसकी सिस्टम में वो स्टेक्स नहीं होते कि इस तरह वो मतलब उसको लेकर चल ले। तो इसलिए 6 सिटिंग जजेस का मामला बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट या तो 184(3) या खुद नोटिस में देख लेती, या सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 2 3 या एक जज भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होता, उसको अपने इख्तियार का पता होता, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है तो अपर जो जुडिशरी है, सुपीरियर जुडिशरी, वो देखती, सुप्रीम कोर्ट का जज देखता, उसके पास इख्तियार होता, जो इदारे हैं वो जवाबदेह भी होते उसी तरह और उसके साथ वो चलते, सारी चीजें होती, फिर मेरे ख्याल में असर ज्यादा होता। अब जो रिटायर्ड जज की बात हो रही है, मुझे वह ये बहुत मतलब कोई फ्रूटफुल जो है वो ये कमीशन लगता हुआ नजर नहीं आता। अल्लाह करे ऐसा ना हो, हमारी जो खदशात हैं वो ना तारीख हो ऐसे, लेकिन जी जी। तारीख ही बताती है, कमीशन बनते हैं और फिर अहम तरीन कमीशन भी ज़ाहिर है गायब हो जाती हैं, रिपोर्ट से नहीं आती। सच भी मैंने पेशावर हाई कोर्ट गवर्नर करने लिहाज अली से बात की थी, वहाँ के साहब हैं पेशावर से, मोहम्मद फ़हीम है, लाहौर से शाकिर महमूद से बात की, दीगर लोगों से बात की। वो भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि ऐसा ही रवैया या फिर ऐसी सिचुएशन का सामना रहा है वहाँ के जजेस को भी, वहाँ की कोर्ट्स को भी। आपके पास अब क्या इन्फॉर्मेशन है इन 6 जजेस के बाद? इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट्स में क्या चल रहा है, उनके जजेस में क्या चल रहा है, और दीगर सूबे, ज़ाहिर है आपका इंटरेक्शन है सबसे, अब क्या वो जजेस कुछ सोच रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कुछ सोच रही है?
सोचना क्या है, वो तो जो हमारी जो हाई कोर्ट है और जो लोअर जुडिशरी है उसके हवाले से देखे, वो वाकयात भी उन्होंने जिक्र कर दिए हैं, तो हाँ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मतलब जो सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, उनके वाकयात बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड में ले आए हैं कि ये हो रहा है जी वहां पे। आपकी जो इलीगल सर्वेलेंस हो रही है, मतलब किसी ने कैमरा लगा दिया, किसी के भाई को उठा लिया, किसी की फैमिली के मेंबर को उठा लिया, घर मतलब में अजीब क्या सी करते हैं। एक सिचुएशन है, किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। तो ये चीजें तो सारी रिकॉर्ड पे आ गई, और उसमें जो जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मतलब जिली अदालतें हैं, हाँ, उनके जजेस भी, उनका भी रिकॉर्ड पे ये लेकर आए हैं। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो मामला है इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहिए। हाँ, अगर ये नहीं पहुंचता तो इस्लामाबाद की जो जुडिशरी है, खासतौर पर हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी, वो तो उस पर इसके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असरात जो है वो मुरतब होंगे। ऐसे। लास्ट में बस ये बता दें, कुछ लोग, कुछ सहाफी हमारे ये भी कह रहे हैं कि खत लिखना दुरुस्त नहीं था, नोटिस कर सकते थे, इनके पास अथॉरिटी थी, ये नोटिस करते, कॉन्टेम्प्ट का नोटिस करते। तो फिर इस मामले को। हमारे यहाँ जो हालात है ना, वो ग्राउंड रियलिटीज, मेरे ख्याल में जो हमारे दोस्त ये बात कर रहे हैं उनकी राय है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन ये हमें जब ये बात करते हैं ना, हमें जो हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो आइडियल सिचुएशन है, इन तमाम एंगल्स को ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे। जो दोस्त ये बात करते हैं कि कंटेम्प्ट कर लेनी चाहिए, तो मेरा उनसे ये सिंपल सा सवाल है कि मुझे पिछली कोई 8-10 साल की मुझे भी होगी ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, कुछ बताएं तो सही कहाँ पे कंटेम्प्ट जो है वो हुई है। अगर कोई है, कोई इस किस्म की चीजें हैं तो बताएं। इक्का दुक्का कोई छोटे मोटे वाकयात हुए हैं, लेकिन उस लेवल की कंटेम्प्ट नहीं हुई जहाँ पे 6 जजेस जो है वो मुतासिर हो रहे हों। बाकी रही बात, शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो इन जजेस ने जो रास्ता इस्तेमाल किया है वो बहुत ही परफेक्ट है। उसकी वजह यह है कि एक साल वो अपने चीफ जस्टिस को लिखते रहे, फिर ऊपर लिखा, और ऊपर भी ये नहीं लिखा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्होंने कहा कि ये है, आप बताएं करना क्या है। आ गया है। तो इस उन्होंने बड़ा परफेक्ट वे इस्तेमाल किया है। और उनके खिलाफ, ये कुछ लोग समझते हैं ना, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है। भाईजान, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती। वो कंप्लेनेंट है, और सुप्रीम कोर्ट भी उनको काम से भी नहीं रोक सकती इस तरह। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनका कंडक्ट जो है वो डिफाइन करना होता है, और कोई इदारा नहीं है कि उनको जो उनके मिसकंडक्ट पे उनको निकाल दिया जाएगा, उनको काम से रोक दिया जाएगा। ये जो है वो ये काम भी नहीं हो सकता, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये मेरी है, नजर में। इस सारे खत को पढ़ के जो मुझे समझ आई, जरा मैंने आपके व्लॉग्स भी देखे, कि जजेस ने बताया कि ये हमारे साथ हुआ। एक जज के घर में का कैमरे कमरे में, एक जज के भाई को उठा लिया, अदालत के लोअर कोर्ट के जज के इन्फ्लुएंस किया, क्रैकर हमला, ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। इस सब पर हमने रिएक्ट क्या करना है, हम क्या करें, हमें ये बताया जाए। लाइक ये डिमांड की गई, राइट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि उसमें जो सीक्वेंस आप देखते जाए ना, मतलब एक लेटर है जो अभी 25 मार्च को लिखा गया है डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। जी। एक लेटर है जो टेक्सचर है 12 फरवरी का, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम है। एक लेटर है 10 मई 2023 का, वो भी दूसरी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम है। तो ये एक मरकजी लेटर है, उसके साथ दो इनेक्स्चर्स हैं, तो ये तीनों एक सीक्वेंस है। तो हाँ। सीक्वेंस ऑफ इवेंट वो बता रहे हैं। तो वो उन्होंने रिकॉर्ड पे चीजें लाई हैं। इसमें अब देखना है कि रिटायर्ड जज जो है वो कमीशन अगर बनता है तो वो इसको किस एंगल से देखेगा और किस तरह क्या करेगा, और वेल, किस तरह कंक्लूड करेगा इसको। वी होप कि जस्टिस प्रिवेल करे, जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, उनको इंसाफ मिले, ताकि भाई आप भी खैरियत से रहें। और अगर तो आपको मिल जाए वो कमरा तो लाजमी बताइएगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।